हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोगों के लिए संस्कृत का इकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द रूप लेकर आए हैं। तो आज हम जानेंगे जननी शब्द, रजनी शब्द, भवती शब्द, नदी शब्द और एक गीत के माध्यम से बताएंगे। और अब गीत के माध्यम से पढ़िएगा। अब पहले पढ़ते होंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को एक साथ है, लेकिन आज हम आपको एक गीत के माध्यम से बतावेंगे। एक वचन को एक साथ, द्विवचन को एक साथ और बहुवचन को एक साथ पढ़ावेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए वीडियो को। तो चलिए हम पढ़ते हैं। जैसे जननी शब्द है और रजनी शब्द है, ये सब इकारांत शब्द हुआ, स्त्रीलिंग शब्द हुआ। जैसे देखिए जननी तो दीर्घ इकारांत शब्द है। तो प्रथमा में है जननी, द्वितीया में है जननी, तृतीया में है जनन्या, चतुर्थी में है जनन्य, पंचमी में है जनन्या, षष्ठी में है जनन्या, सप्तमी में है जनन्याम और संबोधन में है हे जननी। तो पहले बोलिएगा जननी, जननीम, जनन्या, जनन्य, जनन्या, जनन्या, जनन्याम, हे जननी। तो हे के हम साइलेंट रखेंगे और पढ़ेंगे कि जननी, जननीम, जनन्या, जनन्य, जनन्या, जनन्या, जनन्याम, जननी, जननी, जननीम, जनन्या, जनन्य, जनन्या, जनन्या, जनन्याम, जननी। तो हम आगे बोलेंगे तो आप लोग भी पीछे से बोलिएगा तो याद होगा। तो बोलिए कि जननी, जननीम, जनन्या, जनन्य, जनन्या, जनन्या, जनन्याम, जननी, जननी, जननीम, जनन्या, जनन्य, जनन्या, जनन्या, जनन्याम, जननी। इसी तरह हम पढ़ेंगे रजनी। बोलेंगे कि रजनी, रजनीम, रजन्या, रजन्य, रजन्या, रजन्या, रजन्याम, रजनी, रजनी, रजनीम, रजन्या, रजन्य, रजन्या, रजन्या, रजन्याम, रजनी। इस तरह से पढ़ेंगे भावती, भावती, भावतीम, भवत्या, भवत्यै, भवत्या, भवत्या, भवत्याम, भवती, भवती, भवतीम, भवत्या, भवत्यै, भवत्या, भवत्या, भवत्याम, भवती। दोस्त फिर से देखिएगा जननी। पहला प्रथमा में आप पूछेगा कि जननी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो बोलिएगा जननी। कुछ होगा जननी। अगर पूछेगा जननी शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो कुछ होगा जननीम। कुछ होगा जननीम। तो पहला में जननी, दूसरा में जननीम और तीसरा देखिए जनन्या। तीसरा कुछ होगा जननिया। देखिए पहला जननी, दूसरा जननीम, तीसरा जननिया। जननी, जननीम, जनन्या। याद हुआ? जननी, जननीम, जनन्या। ठीक है, जननी, जननीम, जनन्या। और चौथा में बोलेंगे जनन्याय। कुछ बोलेंगे जनन्याय। कुछ बोलेंगे जनन्याय। देखिए पहला जननी, जननीम, जननी, जननीम और तीसरा हो जाएगा जनन्या। जननी, जननीम, जनन्या और चतुर्थ में हो जाएगा जनन्याय। यानी जननी, जननीम, जनन्या, जनन्याय। जननी, जननीम, जनन्या, जनन्याय। अब यहाँ देखिए पंचमी और षष्ठी। तो पंचमी षष्ठी कुछ है जनन्या, 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 जनन्याम। आज देखिए सप्तमी में जनन्याम। सप्तमी में कुछ बोलेंगे जनन्याम। तो चार चार को बांट के अगर पढ़ेंगे तो एक साथ गीत के माध्यम से बोलेंगे कि जननी, जननीम, जनन्या, जनन्याय, जनन्या, जनन्या, जनन्याम, जननी। फिर से
जननी जननी जनन्या जनन्याए जनन्या जनन्या जननियाम जननी। अगर पढ़ेंगे रजनी तो रजनी के बोलेंगे कि राजनी राजनी राजन्या राजन्याए राजन्या राजन्या राजनियाम राजनी 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 राजन्या राजन्याए राजन्या राजन्या राजनिया में राजनी। इसी तरह भावती पढ़ेंगे भावती भावती भावत्या भावत्याए भवत्या भवत्या भवत्याम भावती। देखिए नदी अगर बतावेंगे नदी ये अलग ढंग से कुछ होता है, ठीक है। तो हम जान गए जननी रजनी भावती। इसी तरह से दीर्घ इकारांत जितना भी आएगा स्त्रीलिंग में सब के सब रजनी पर चलेगा। तो हम एक तो फिर से बताते हैं कि जननी जननी जनन्या जनन्याए जनन्या जनन्या जननियाम जननी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विवचन। क्या पढ़ेंगे? द्विवचन। तो द्विवचन में देखिएगा जनन्यो जनन्यो के बार बोलेंगे? दो बार बोलेंगे। जनन्यो जनन्यो के बार बोलेंगे? दो बार। जनन्यो जनन्यो दो बार द्विवचन में। जनन्यो जनन्यो दो बार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जननी भ्याम को जो बोलेंगे जननी भ्याम, फिर बोलेंगे जननी भ्याम, उसके बाद ही बोलेंगे जननी भ्याम। तीन बार बोलेंगे। तृतीया चतुर्थी और पंचमी, तृतीया चतुर्थी और पंचमी कुछ होगा जननी भ्याम जननी भ्याम जननी भ्याम। देखिए प्रथमा द्वितीया कुछ होगा जनन्यो 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 जनन्यो, ठीक है। उसके बाद देखिए तृतीया चतुर्थी पंचमी जननी भ्याम जननी भ्याम जननी भ्याम। देखिए जनन्यो जनन्यो जननी जननी भ्याम जननी भ्याम जननी भ्याम। उसके बाद देखिए कुछ छठा और सतवा। तो छठा सतवा जनन्यो 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 के बार बोलेंगे बुआ? दो बार। जनन्यो जनन्यो दो बार, जनन्यो जनन्यो दो बार। अब यहाँ देखिए जनन्यो जनन्यो दो बार, जननी भ्याम जननी भ्याम जननी भ्याम के बार बोलेंगे? तीन बार। उसके बाद देखिए जनन्यो जनन्यो के बार बोलेंगे? दो बार। उसके बाद देखिए संबोधन में हे जनन्यो ऊपराही वाला नीचे आ जाएगा, हे जनन्यो हे जनन्यो। फिर से देख लीजिएगा जनन्यो जनन्यो जननी भ्याम जननी भ्याम जननी भ्याम। उसके बाद जनन्यो जनन्यो, ठीक है। अब बहुवचन में चलते हैं। तब बहुवचन में देखिएगा जनन्या को जो बोलेंगे जनन्या जननी और जननी भी, जनन्या जननी जनी भी। इसको पहले तीन को खाली पहले याद करिए। जनन्या जननी जननी भी, जनन्या जननी जनी भी, जनन्या जननी और जनी भी। बोलिएगा जनन्या जननी जननी भी, जनन्या जननी जननी भी, जनन्या जननी जननी भी। उसके बाद देखिएगा चौथा और पांचवा जननी भ्या और जननिभ्या, जननिभ्या और जननिभ्या। चौथा और पांचवा कुछ होगा जननिभ्या और जननिभ्या। केमा केमा? चौथा और पांचवा। और देखिए छठा और सातवां। तो छठा में बहुवचन में कुछ भी रहेगा ना, जौन शब्द रहेगा, हरि शब्द लता शब्द मोहन शब्द राम शब्द, उसमें अंतिम में नाम जोड़ दीजिएगा। तो अगर जननी है ना तो जननी नाम हो जाएगा, कुछ होगा जननी नाम, ठीक है। जननी नाम। अगर पूछेगा जननी शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो जननी नाम क्या होगा? जननी नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए सतमी। तो सतमी बहुवचन में कुछ होगा जननीसु, कुछ होगा जननीसु। सतमी बहुवचन जननीसु। अगर पूछेगा जननी शब्द सतमी बहुवचन क्या होगा? जननीसु। रजनी तो रजनीसु, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा छठा में तो जननी नाम और सतमा में जननीसु और संबोधन में हे जनन्या हे जनन्या। यानी
जननी शब्द हम लोग को याद हो गया, उसी तरह रजनी भावती भी इसी रूप पर चलेगा। तो एक बार फिर से हम पढ़ के बता देते हैं, पढ़िएगा कि जननी जननीं जनन्या जनन्याए जननिया जननिया जननियां जननी जननी जननीं जनन्या जनन्याए जनन्या जनन्या जननियां जननी। ठीक है, तो इसी तरह से आप रजनी शब्द और भावती शब्द इस पर बैठाइएगा और लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।